10 मिनट में 50 खबरें। मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से रोक लगाने की मांग। केसी त्यागी, रणदीप सुरजेवाला समेत आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के नेता आज 2:45 बजे चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। सीटों के ऐलान को लेकर बीजेपी से एनडीए गठबंधन नाराज। मांझी और रामविलास पासवान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज। काराकट विधानसभा से राजेश्वर राज को टिकट देने से आरएलएसपी नाराज। राजेश्वर राज को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी की खबर। बीजेपी ने बिहार चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा में मारी बाजी। जारी की पहली सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में पहले चरण में 19 उम्मीदवार, दूसरे चरण में 15 उम्मीदवार के साथ साथ 9 उम्मीदवार बाकी चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बीजेपी का दावा, उम्मीदवारों की पहली सूची में 50% युवाओं को दिया मौका। ओबीसी कोटे से आते हैं युवाओं की लिस्ट में शामिल 60% उम्मीदवार। मांझी और पासवान के बाद बीजेपी के तीसरे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी से हुए नाराज। प्रवक्ता ने कहा, जब सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही थी तो ऐसी स्थिति में सूची जारी करना गठबंधन धर्म के खिलाफ। गठबंधन नेताओं की आज 11 बजे अनंत कुमार से मीटिंग। बीजेपी सहयोगी एलजेपी में भी विवाद की खबर। वैशाली से एलजेपी सांसद रमा सिंह ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। पार्टी में उपेक्षा से थे नाराज। आज तक की महापंचायत में सीएम नीतीश कुमार का पीएम मोदी पर निशाना। बोले, अटल बिहारी के राजधर्म से अलग राह पर चल पड़ी है बीजेपी। बढ़ गया है सत्ता का लालच। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, जंगल राज के मुद्दे पर किसी से भी चर्चा को हूं तैयार। सरकारी आंकड़ों में अपराध के मुद्दे पर निचले पायदान पर है बिहार। आज तक की महापंचायत में बोले लालू यादव, किशमिश खा जाने वाले लोग मुझ पर चारा खा जाने का लगाते हैं आरोप। लालू यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, दशहरे के दौरान बिहार में दंगा कराने की फिराक में है बीजेपी। आज तक पंचायत में एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए सबको आना होगा साथ। ओवैसी का दावा, सीमांचल के मुसलमान हैं पिछड़े हुए, चुनाव के लिए नहीं है कोई दी। दिल्ली में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। एजेंडे पर होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना। देश भर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर अथॉरिटी बनाना और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा अध्यादेश भी कैबिनेट के एजेंडे में होगा शामिल। 1 नवंबर से महाराष्ट्र में जारी किए जाएंगे नए ऑटो रिक्शा के परमिट। महाराष्ट्र परिवहन मंत्री दिवाकर राउत ने कहा, मराठी बोलने वालों को ही मिलेगा नया ऑटो रिक्शा परमिट। मुंबई क्षेत्र में 1 लाख लाइसेंस दिए जाएंगे। कश्मीर घाटी में 3 आतंकवादियों के शव मिलने के बाद हुर्रियत के बंद का घाटी में असर। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ तैनात। घाटी के दूसरे अलगाववादी दलों का भी हुर्रियत को समर्थन। बारामूला के पठान में मिला था 3 युवकों का शव। राजस्थान के सवाई माधोपुर के कोडियाई गांव में पिछले 1 महीने में 4 बच्चों की मौत। डॉक्टर्स की टीम नहीं लगा पाई अज्ञात बीमारी का पता। आज जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित। सोमनाथ भारती आधी रात पहुंचे दिल्ली के द्वारका थाने। 40 मिनट तक रहे द्वारका के थाने में। रात के तकरीबन 2:10 पर थाने पहुंचे सोमनाथ। नहीं हुई डीसीपी या जांच अधिकारी से मुलाकात। सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे खिलाफ वारंट का मकसद जांच नहीं, मुझे बेइज्जत करना था। सोमनाथ भारती ने कहा, मैं कानून से भागा नहीं, हाई कोर्ट के फैसले का कर रहा था इंतजार। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार स्पेशल सेशन बुलाने पर कर रही है विचार। प्राइवेट अस्पताल को लेकर कई कानून की तैयारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम्स की बुलाई बैठक। दाखिले से इनकार के मुद्दे पर चर्चा। डेंगू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को जारी किए निर्देश। अगले 1 माह तक छात्रों को पूरी बांह की कमीज, फुल पैंट पहनकर स्कूल आने की हिदायत। कोलकाता में सेना के पूर्वी कमान के हेडक्वार्टर के पास सुरंग मिलने से हड़कंप। 20 फीट लंबी और 6 फीट गहरी है सुरंग।
बच्चों के फुटबॉल खेलने के दौरान मिली थी सुरंग, सेना ने भरी सुरंग, सेना और पुलिस दोनों ने शुरू की जांच। कर्नाटक के कलबुर्गी में हादसे का शिकार हुई दुरंतो एक्सप्रेस के मामले में शुरू हुई जांच, रेलवे के 20 कर्मचारी जांच के घेरे में। मार्टू स्टेशन के पास हादसे का शिकार हुई थी दुरंतो एक्सप्रेस, हादसे में हुई थी 2 लोगों की मौत, 9 लोग हुए थे घायल। श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने हुबली में आईएसआईएस के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट की वेबसाइट की लॉन्च, कहा इस खतरे से मिलकर लड़ेगा पूरा देश। बिहार के गया में एंसेफेलाइटिस ने पसारे पांव, जिले में अब तक 4 बच्चों की हुई मौत। उत्तराखंड के लालकुआं में शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के परिवार से मिले सीएम हरीश रावत, सरकार की ओर से दी 10 लाख की सहायता राशि। कुपवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे मोहन नाथ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षा मित्र वाराणसी में पीएम के दौरे के दौरान कर सकते हैं हंगामा, यूपी पुलिस की रिपोर्ट। झाबुआ ब्लास्ट का आरोपी राजेंद्र कासवा भी पुलिस की पकड़ से दूर, पुलिस ने पत्नी, बेटे और बेटी को लिया हिरासत में। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी आईएएस अरविंद जोशी ने भोपाल कोर्ट के सामने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल। पंचकुला में एक सरकारी स्कूल के टीचर की शर्मनाक करतूत, छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने के बाद काटे सिर के बाल, हिंदी का एक अध्याय न सुना पाने के लिए बच्ची को दी सजा, उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में महिला ने अपने पूर्व पति और उसके दोस्तों पर लगाया गैंग रेप का आरोप, पुलिस को आरोपियों की तलाश। दिल्ली के गांधीनगर में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल अनिल कुमार की भीड़ ने की पिटाई, लड़की से जबरदस्ती मोबाइल नंबर लेने की कर रहा था कोशिश, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करने वाले पीसीआर स्टाफ पर भी भड़के लोग, पीसीआर वैन में भी की तोड़फोड़। मथुरा में निजी बैंक के ब्रांच मैनेजर पर महिला असिस्टेंट मैनेजर ने शारीरिक शोषण का लगाया आरोप, मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली में 2.5 साल की बेटी का गला घोंटकर महिला ने खुद को लगाई फांसी, मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। विधि चड्ढा ने सुसाइड नोट में लिखा, बीमार बेटी की वजह से थी परेशान, किसी को ना माना जाए कसूरवार। यूएस ओपन में मार्टिना हिंगिस के साथ मिक्स डबल्स का टाइटल जीतने के बाद लिएंडर पेस लौटे भारत, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। फिलहाल बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने के मूड में नहीं जगमोहन डालमिया, सूत्रों के मुताबिक बोर्ड की एक लॉबी खराब सेहत की वजह से बना रही है उन पर पद छोड़ने का दबाव। आईसीसी अध्यक्ष जहीर अब्बास का बयान, भारत और पाक के बीच क्रिकेट को शुरू करने का यही है सही वक्त। आईसीसी मैच रेफरी रोशन महानामा इसी साल एलीट पैनल से हटेंगे, निजी कारणों की वजह से कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले ही छोड़ेंगे पद। पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेंगे क्रिस गेल, पोलार्ड और ब्रावो, फरवरी 2016 में होगी पीएसएल का पहला सीजन। विवादित कार्टून के लिए फिर से सुर्खियों में फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्डो, इस बार सीरिया और इराक से पलायन करने वालों को शरण देने पर यूरोपीय देशों पर छापे विवादित कार्टून। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, यूरोपीय देशों के प्रवासी संकट पर विश्व के तमाम देशों के साथ तालमेल और सहयोग जरूरी, मानवीय आधार पर प्रवासियों के लिए कदम उठाए जाने को कहा जरूरी। स्लोवेनिया के जेरोनिका डैम की दीवार पर साइकिल चलाकर तालाब में उतरने के साइकिलिस्ट के कारनामे का वीडियो हुआ वायरल, 44 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं वीडियो। जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW के नए सीईओ फ्रैंकफर्ट ऑटो शो के दौरान हुए बेहोश, हेराल्ड क्रेगर की हालत में सुधार।